हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। तो उन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर स्वयं सहायता समूह होते क्या हैं। तो स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहायता से निर्मित उन छोटे व स्वैच्छिक समूहों से है जो समस्तरी व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य समस्याओं या कमियों से छुटकारा पाने तथा उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु निर्मित होते हैं। यानी कि क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह होते हैं या ऐसी उद्देश्य के लिए ये निर्मित किए जाते हैं जो कि कई लोगों के द्वारा जो कि सामान्य आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति के लिए या फिर सामान्य समस्याओं को जो है छुटकारा पाने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए या फिर कोई सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से कोई परिवर्तन लाना होता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिल करके एक जो है समूह का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्वयं सहायता समूह। यानी कि स्वयं सहायता समूह से यानी कि ऐसा समूह जो कि स्वयं की हेल्प के लिए, मतलब अपने जो एक समूह है उन्हीं की हेल्प के लिए ही बनाया जाता है। इस वजह से इसे स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो है अपनी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए या तो बनाए जाएंगे या फिर किसी भी जैसे मान लीजिए जो समूह बन रहा है तो उनके बीच में कोई समस्याएं हैं, ठीक है, या कमियां हैं, उन सभी से निपटने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए कमियों को, ठीक है, या सामाजिक रूप से यदि कोई परिवर्तन लाना है या किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को परिवर्तन लाना है अपने में, तो ऐसे करके ये समूह बनाए जाते हैं। और इसमें ये 4 लोग या 5 लोग या फिर थोड़े ज़्यादा लोगों को मिलकर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह का गठन होता है 5 से 20 सदस्य मिलकर स्वेच्छा से करते हैं। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होता है उसका गठन कितने लोगों के बीच में होता है, तो 5 से 20 सदस्य मिल करके, ठीक है, इससे कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो ये मिल करके स्वेच्छा से मतलब कि सभी की इच्छा से एक समूह का गठन कर लेते हैं। ठीक है, और अपने उद्देश्यों को, जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं या उद्देश्य इन्होंने बनाए होते हैं, उन्हें पूरा करने का जो है प्रयास करते हैं। और स्वयं सहायता समूह और उसका महत्व, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह जो बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है, एक समूह के द्वारा, तो उसका जो महत्व क्या है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्व क्या है, तो सरल शब्दों में कहें तो स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों तो स्वयं सहायता समूह और उसके महत्व के अंतर्गत सरल शब्दों में कहें तो स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का जो है समूह होता है जो कि एक औपचारिक संघ होता है जो अपनी रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उसमें जो भी लोग होते हैं उनका पहला महत्व क्या होता है कि जो कि अपनी जो रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से, मतलब अभी सभी की जो समूह के लोग हैं उन सभी की इच्छा से ये तय बनाया जाता है। ठीक है, और अगला महत्व क्या है, तो सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग से या सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्या का समाधान करते हैं। यानी कि जो ऐसे संगठन या फिर ऐसे जो समूह होते हैं, एक ऐसा स्वैच्छिक समूह होता है स्वयं सहायता समूह जो कि एक जो साझा उद्देश्य होता है या जो उनकी एक समूह में लोगों की साझा समस्याएं होती हैं उन सभी को दूर करने के लिए ऐसे समूह का जो है निर्माण किया जाता है। और इसमें जो भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, जिससे क्या है कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। और अगला क्या है, स्वयं सहायता समूहों में सामान्यतः जो है स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं और प्रायः कम सदस्यों वाले समूह को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अधिक सदस्यों वाले समूह में सभी सदस्य सक्रिय रूप से समूह की गतियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। यानी कि जो क्या होता है कि जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं तो उनमें सामान्यतः क्या होता है कि 10 से 20 सदस्य होते हैं
और ऐसा किया जाता है कि जो समूह बनाया जा रहा है उसमें से कम सदस्यों को ही रखा जाता है। इस वजह से, क्योंकि उसकी क्या कारण है कम से कम सदस्य होते हैं कि यदि कभी मान लीजिए कि ज़्यादा सदस्य हो गए हैं स्वयं सहायता समूह में, ठीक है, जो भी समूह बनाया गया है, तो उसमें क्या होता है कि जब यदि ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं तो वो उसमें एक्टिवली कार्य नहीं कर पाते, यानी कि जो सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते, कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में छोटे से छोटा समूह बनाया जाता है जिससे क्या हो कि सभी जो उसमें सदस्य हैं वो सक्रिय रूप से जो है समूह बनाया गया है उसमें जो है समस्याओं को सुलझा सकें या फिर सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं कार्य को करने में, ठीक है। इसलिए छोटा से छोटा जो है व्यक्तियों का ही समूह तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि अगला है स्वयं सहायता समूह। जो है स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र भारत में दहेज और शराबबंदी जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि आप देखेंगे कि आज भी कई प्रकार की जो है कुप्रथाएं देखने को मिलती है, जैसे दहेज प्रथा ही एक प्रकार से कुप्रथा है, ठीक है, और शराबबंदी जैसी ये सभी प्रथाएं जो होती हैं कि कुप्रथा गाँवों में, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं कि उन गाँवों में जा कर के भारत के उन गाँवों में उनसे इन जो कुप्रथाएं हैं इनसे मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि लोगों को क्या करते हैं, समझाइश देते हैं कि इन प्रथाओं के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना चाहिए और खुद भी प्रयास करते हैं कि इन प्रथाओं को क्या है लोगों से दूर किया जा सके, प्रथाओं को ख़त्म किया जा सके, ठीक है, समाज से ऐसी कुप्रथाओं को। इसके बाद जो अगला क्या है, स्वयं सहायता समूह जो है स्वयं सहायता समूहों के गठन से समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति जो है आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जैसे जैसे उनका गठन जो तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि महिलाओं की जो स्थिति में आर्थिक स्थिति जो है या सामाजिक स्थिति है उसमें भी सुधार होता है इनके प्रयासों से। या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं उसमें कई बार महिलाएं भी शामिल होती हैं, या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं कई बार महिलाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि समाज के लिए प्रयास करते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली सामाजिक और आर्थिक रूप से, जिससे क्या होता है कि महिलाओं की जो है स्थिति सुधरती है समाज में और महिलाओं को आत्मसम्मान जो मिलता है वो ज़्यादा होता है, बढ़ता है समाज में, ठीक है, यानी कि उनके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद आगे देखते हैं कि अगला क्या है, आगे है स्वयं सहायता समूह बनाने से समूहों के सदस्यों को क्या लाभ होते हैं। यानी कि देश में अनेक नीतिगत निर्णय होने के बावजूद यह पाया गया था कि देश की 10 करोड़ जनता को बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह बनाने से समूह के सदस्यों को, यानी मान लीजिए कि कोई जो समूह का सदस्य है एक स्वयं सहायता समूह बना रहा है, ठीक है, 10 लोगों को लेके या 5 लोगों को या 8 लोगों को लेके, तो उन समूह के सदस्यों को इससे क्या फायदे होंगे, तो वो देखते हैं। तो देश में अनेक नीतिगत निर्णय होने के बावजूद यह पाया गया था कि देश की 10 करोड़ जनता को बैंक ऋण की सुविधा जो है उपलब्ध नहीं थी। इसका प्रमुख कारण गरीबों की छोटी छोटी परंतु बार बार ऋण राशि की आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं को वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के तहत पूरा करना काफ़ी खर्चीला था और गरीब व्यक्तियों के पास बैंक ऋण लेने के लिए आवश्यक जमानत के तौर पर रखने के लिए कोई भी चल अथवा अचल संपत्ति नहीं होती। यानी कि जो जैसे जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो देखने में आया कि जो बहुत बड़ी आबादी है भारत की, ठीक है, तो उसे क्या है कि उसे बैंक तक उसकी पहुंच नहीं है। यदि छोटे छोटे किसानों को, गरीब किसानों को यदि ऋण लेना है तो ऋण लेने के लिए उनके पास ना तो जानकारी होती है, ना तो उनके पास ऐसा कोई भी आधार होता है जिसके बेस पर वो बैंक में वो जमा करा करके चले अचल संपत्ति दिखा करके ऋण ले सकें। और बैंक भी ऐसे जो छोटे छोटे मतलब कि किसान या ऐसे लोगों को ऋण बहुत इसलिए भी देने से मना कर देते हैं क्योंकि क्या होता है कि कई बार इनके द्वारा ऋण चुकाया नहीं जाता है, जिससे क्या होता है कि बैंक को भी घाटा सहना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जो इनको छोटे छोटे जो किसान लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब होते हैं, उन्हें ऋण नहीं मिल पाता था, जिससे क्या होता था कि उनकी जो आर्थिक स्थिति भी कई बार गड़बड़ा जाती थी। उन्हें अपने कृषि कार्यों या छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए भी जो है पैसे नहीं उपलब्ध हो पाते
पाते थे ऋण वगैरह, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब स्वयं सहायता समूह बनने लगे तो इन गरीबों को व्यक्तिगत रूप से ऋण देना, उसकी निगरानी करना तथा ऋणों की वसूली करना, इन कार्यों पर बैंकों का परिचालन व्यय अधिक हो जाता है। अतः इन सभी कमियों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह की कल्पना साकार की गई है। इससे एक और तो गरीबों को बिना कोई जमानत रखे ऋण प्राप्त होता है, तो दूसरी ओर बैंकों की वसूल 100% तक हो जाती है। और केंद्र शासन और राज्य शासन एवं जिला प्रशासन समूहों के विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। यानी कि क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह जो बनते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या होता है कि ऐसे समूहों को जब पैसे, इनके समूह में व्यक्तियों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, आपस में ही छोटी छोटी रकम को, यानी कि थोड़े थोड़े पैसे करके जमा कर लेते हैं, ठीक है। और जमा करने के बाद क्या करते हैं कि वो अपने संस्था के अकाउंट में डाल लेते हैं, ठीक है, या फिर अपने पास कोई एक मुखिया हेड होता है इनका जो कि रख लेता है। और यदि जो स्वयं सहायता समूह बना हुआ है तो समूह के किसी भी व्यक्ति को यदि कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में वो जो क्या करता है, वो व्यक्ति यदि पैसे की ज़रूरत है उसे, तो वो स्वयं सहायता समूह से जो है ले सकता है, ठीक है, पैसों को ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि छोटे छोटे जो किसान होते हैं या गरीब होते हैं, उन्हें जो है जो ऋण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि बैंकों के माध्यम से जो ऋण जो है एक व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, लेकिन यदि स्वयं सहायता समूह कोई बना हुआ है कई लोगों का मिला करके, तो वो साझा रूप से बैंक में यदि जा करके ऋण की जो मांग करते हैं तो बैंक उन्हें अवश्य ही ऋण उपलब्ध कराता है। जिससे क्या होता है कि इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ऋण से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ों से, वो पूरी हो पाती हैं, उनकी समस्याएं दूर हो पाती हैं, ठीक है। और जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार या जो जिला प्रशासन है, ये सभी जो हैं जो स्वयं सहायता समूह हैं, इनकी जो है विकास के लिए कई योजनाओं को जो है क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि ये जो स्वयं सहायता समूह है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें कि जागरूक करें या फिर उनकी सहायता कर सकें, ठीक है। आगे क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए, तो उसे देखते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों ने न सिर्फ ग्रामीण भारत के विकास में अपितु महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चा कीजिए। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में तो भूमिका निभा ही रहे हैं, बल्कि ये महिलाओं की सशक्तिकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये चर्चा करना है, इसके वजह से हमें किस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। तो क्या है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्य की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका अर्जन हेतु उद्यमशीलता को आकार प्रदान करता है। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये क्या करते हैं, जो थोड़ी थोड़ी रकम करके इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, यदि समूह के किसी भी सदस्य को यदि आर्थिक रूप से मदद चाहिए या ऋण चाहिए, तो ये स्वयं सहायता समूह खुद ही उसे ऋण प्रदान करते हैं, ताकि वो अपनी आजीविका उपार्जन का जो है तरीका खोज सके और आर्थिक रूप से उसकी मदद हो सके, ठीक है। तो और विकासशील देशों के लिए स्वयं सहायता समूह जमीनी स्तर पर जन सामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है, बल्कि दुनिया भर की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी स्वयं सहायता समूह के महत्व को बखूबी जो है समझती हैं। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनकी जो महत्व को सारी दुनिया समझती है, या सारे जो भी गैर सरकारी संगठन हो या फिर सरकारें हो किसी भी देश की, इनके महत्व को समझती हैं, उन्हें क्या करती हैं कि प्रोत्साहित करती हैं, उनके विकास में योगदान देती हैं ऐसे समूहों को, ठीक है। आगे है ग्रामीण भारत एवं महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का जो है योगदान। यानी कि जो प्रश्न में जो पूछा गया था कि ग्रामीण भारत के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान है स्वयं सहायता समूह का, तो उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सहायता। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं
वो समाज में जो है उद्यम है उसे कोई यदि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य शुरू करना चाहता है, जो स्वयं सहायता समूह का कोई व्यक्ति, तो उसकी उद्यमिता में या फिर उसकी हेल्प करते हैं ये स्वयं सहायता समूह, ठीक है, उसे प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। और अगला है लोगों में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व व निर्णय लेने की क्षमता का विकास। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि जब लोगों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के व्यक्तियों के द्वारा कोई बिजनेस खोला जा रहा है या फिर कोई भी व्यवसाय खोला जा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास उस व्यक्ति में इन समूहों के द्वारा किया जाता है, समूह के लोगों के द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, एक अच्छा से अच्छा जो है जीविकोपार्जन की जो है आर्थिक अपनी हेल्प करने के लिए वो कार्य कर सके, ठीक है। और इसके बाद है आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धक वस्तुओं का उत्पादन। यानी कि कई बार इनके द्वारा जो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, जैसे कि कई मान लीजिए कि कोई स्वयं सहायता समूह है, उसके द्वारा कोई छोटा सा कुटीर उद्योग ही विकसित किया गया हो, या फिर महिलाओं के द्वारा एक सिलाई मशीन जो है, सिलाई मशीन ले करके स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा कपड़े सिलना हो, या फिर कोई भी छोटे छोटे कार्यों को करना हो, तो इनके द्वारा ये जो वस्तुओं का छोटे छोटे शिल्प से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है तो वो बना करके क्या किया जाता है, मूल्य को क्या कहते हैं, अर्जित किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि इनकी स्थिति में सुधार होता है। और नवाचार तथा रचनात्मक उद्योगों का प्रोत्साहन। यानी कि कई बार ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ऐसे उद्योगों का प्रोत्साहन देते हैं जो कि जो इनोवेटिव चीज़ें हैं उनको बनाने में क्या करते हैं कि प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, ठीक है, जिससे क्या होता है कि समाज का ही उत्थान होता है। इसके बाद अगला है रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता से गरीब उन्मूलन में सहायक। यानी कि कई बार ये स्वयं सहायता समूह ऐसे बिजनेस का जो है क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं जिसमें कई लोगों को, अन्य लोगों को भी, समाज के गांव के लोगों को जोड़ा जाता है, ठीक है, और उन्हें क्या किया जाता है, कार्य दिया जाता है, जिससे उनकी जो है आर्थिक रूप से वृद्धि होती है, प्रगति होती है और गरीबी उन्मूलन में भी उनकी सहायता होती है, ठीक है। अगला है महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि को सुगम उपलब्धता से महिलाओं तथा बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान। यानी कि जो महिलाएं होती हैं, कई बार इनके द्वारा जो स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं, तो ये स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, कई बार छोटे छोटे खाद्य पदार्थों को बनाने का कार्य करते हैं, जैसे कि अचार हो गया या पापड़ हो गया, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, ये सभी चीज़ें जो हैं इन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा कई बार बनाए जाते हैं। और क्या किया जाता है कि इससे अपनी जो है अपना और अपने बच्चों का पोषण निर्धारित किया जाता है, क्योंकि जब ये सभी चीज़ें बाजार में बिकने जाएंगी तो उन्हें निर्धारित रूप से एक जो है पैसे मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका जो है आर्थिक रूप से उत्थान होता है और इनका विकास होता है और इनके बच्चों के भी पोषण में जो है महत्वपूर्ण रूप से ये भूमिका निभा पाती हैं, ठीक है। इसके बाद स्वैच्छिक बचत तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन। यानी कि जब ये स्वयं सहायता समूह होते हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं, औद्योगिक गतिविधियां, ठीक है, तो क्या होता है कि जो इनकी एक बचत इनके समझ में आती है कि इन्हें जब ये किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उनमें थोड़ी बचत की भी भावना पैदा होती है, तो जिससे ये पैसों की बचत करना भी सीखते हैं और इससे क्या होता है कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। जब ये बचत करते हैं तो इनकी जो है पूंजी जो है यदि किसी कारणवश समस्या कोई आती है तो वहाँ पर क्या होता है कि क्या ये अपनी या अपने समूह के जो व्यक्तियों की मदद कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है, स्वयं सहायता समूह का महत्व क्या है, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है मेंस के लिए जो बन सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।